ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के भाग में मैं मिशन एतवार के बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। हम लोग मिशन एतवार के बारे सुने हैं और मिशन एतवार क्या है थोड़ा बहुत जानते हैं। फिर भी अक्टूबर महीना हम लोग मिशन एतवार मनाते हैं, इसलिए मैं सोचा इसके बारे में कुछ जानकारी देना उचित होगा। इसलिए ये विषय में मैं आप लोगों के लिए कुछ शिक्षा और जानकारी हिसाब में इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। हर एक साल हम लोग अक्टूबर महीना का तीसरा रविवार को मिशन एतवार कह के मनाते हैं। ये कलीसिया में एक परंपरा हो गया है कि तीसरा रविवार को, अक्टूबर के तीसरा रविवार को हम लोग मिशन संडे का प्रोग्राम करते हैं। और हर साल हमारे संत पिता जो संत पापा रहते हैं रोम में, वे भी कुछ विषय लेकर शिक्षा देते हैं और हम लोग के लिए ये बहुत ही कहेंगे जानकारी बात होता है। इसका इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसे होता है, ऐसे मालूम है कि इसका शुरुआत संत पापा पियूस 11वां 1926 ईस्वी को वे शुरू किए। और शुरू में जब वे इसको शुरू किए तो प्रार्थना करने का सोच था, अर्थात मिशन काम के लिए, चाहे मिशनरी लोगों के लिए प्रार्थना के माध्यम से एक मदद देने का काम था। और धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ते गया और प्रार्थना के साथ में मिशन के लिए, मिशन काम के लिए कुछ दान देना भी उसके साथ में जोड़ दिया गया। तो ये तो रहा इतिहास के आधार में हम लोग देखेंगे तो इसे पहले से ही ये हम लोग का कलीसिया में चलते आ रही है। इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब हम लोग सुसमाचार में पाते हैं, जैसे मत्तियुस का सुसमाचार में आखिरी भाग में भी लिखा गया है, शिष्यों को यीशु ख्रिस्त कहते हैं तुम लोग संसार के कोने कोने में जाओ और सभी राष्ट्रों को मेरे नाम में, चाहे पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में उनको स्नान दो, चाहे बपतिस्मा दो। और ये वचन को हम लोग लेते हैं, हमारे लिए ये हुक्म हो गया, चाहे हमारे लिए एक आदेश हो गया। इसलिए उसी आधार में हम लोग यीशु ख्रिस्त का शिक्षा को प्रचार करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं प्रेरित चरित्र पुस्तक में हम लोग पाते हैं, प्रेरित चरित्र पुस्तक में ये पुस्तक में लिखा गया है मंडली का इतिहास। और मंडली का इतिहास जो है उसमें हम लोग देखते हैं कैसे शिष्य लोग, प्रेरित लोग यीशु ख्रिस्त का समाचार को प्रचार किए। और हम लोग 4 अध्याय में पाते हैं, वहाँ लिखा गया है कैसे पेतरुस और जोहन निर्भय होकर, निडर होकर वे सुसमाचार को प्रचार किए। और वहाँ 4 अध्याय में लिखा हुआ है 20 वचन संख्या में कि जब उनको मना किया गया कि आप लोग यीशु के नाम लेकर और आगे ऐसा प्रचार मत कीजिए, चाहे जो कुछ भी आप लोग किए उसका और ज़्यादा मत प्रचार कीजिए। तो वे लोग कहते हैं कि हम लोग जो देखे हैं, जो सुने हैं, उसको बिना प्रचार किए हम लोगों को रहना संभव नहीं है, अर्थात हमको करना ही है। यही बात दूसरों को वे कहते हैं। इसलिए ये वचन हम लोगों के लिए एक जानकारी बात है, चाहे ऐसे हम लोगों के लिए एक ठो कहेंगे फाउंडेशन है कि शिष्यों ने पहला शताब्दी में ही यीशु ख्रिस्त का इतना अनुभव किया, यीशु ख्रिस्त के बारे में अनुभव किया कि वे प्रचार करने लगे। और हम लोग यदि पढ़ेंगे 4 अध्याय में कैसे वे चमत्कार काम किए और वो चमत्कार का काम कैसे कर सके,
इसलिए कि वे यीशु ख्रिस्त को अनुभव किए थे और यीशु ख्रिस्त के नाम में ही वे प्रचार किए, इसलिए यीशु ख्रिस्त के नाम में वे कर सके। लेकिन उसका विरोध किया गया। उस समय का धर्मगुरु लोग और जो लोग धार्मिक नेता थे वे सब उनको मना किए, ऐसा करना और ज़रूरी नहीं है, चाहे उचित नहीं है। लेकिन वे कहे कि हम लोग को ये करना हम लोग को आवश्यक है, इसको नहीं करके हम लोग रह नहीं सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक ठो कहेंगे फाउंडेशन है, इसी के आधार में भी हम लोग सोच विचार पाते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग ये सोच चाहे मतलब को प्राय सभी कोई जानते हैं। और इन साल का धर्मपत्र में संत पापा फ्रांसिस भी कहते हैं हम लोग को शिष्यों का अनुभव से प्रेरणा लेना पड़ेगा। शिष्य लोग कैसे अनुभव किए यीशु ख्रिस्त का शिक्षा, यीशु ख्रिस्त का जीवन के बारे में। और दूसरा बात है हम लोग को निमंत्रण मिलता है, अर्थात जो हम लोग ख्रिस्तियाँ हैं, जो हम लोग स्नान संस्कार लिए हैं, सबों के लिए एक निमंत्रण है कि हम लोग यीशु ख्रिस्त का शिक्षा को प्रचार करेंगे। हम लोग उनके लिए उसके लिए प्रार्थना करेंगे। इसी मतलब से हम लोग मिशन इतवार को मनाते हैं। और ये हम लोग इसको कैसे हम लोग इसको सक्रिय ढंग से मनाएंगे, वे अपना अपना स्थानीय कलीसिया के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मिशन संडे हमारे ख्रिस्तीय जीवन में, कलीसियाई जीवन में एक अभिन्न अंग रह गया है और हम लोग हर एक साल इसको मनाते हैं। और बहुत अच्छी बात है, हम लोग जब देखते हैं कि हमारी दुनिया, चाहे हमारे जो धरती जहाँ रहते हैं, एक बड़ा सा परिवार है। मैं एक पुस्तक को देख रहा था, ये लिखा हुआ है ए वर्ल्ड यूनाइटेड और वेयर ऑल लिव टुगेदर एज फैमिली। सब कोई एक परिवार के हिसाब में रहते हैं और एक परिवार के हिसाब में रहते हैं और उनका जीवन एक ऐसा है कि वे मिलजुल कर ही रहते हैं। तो इसी ही भावना से हम लोग देखेंगे तो मिशन काम, चाहे मिशन का प्रचार, चाहे यीशु ख्रिस्त का शिक्षा से, यीशु ख्रिस्त का सच्चाई का शिक्षा से जो मुक्ति मिलता है वो सबों के लिए होना चाहिए। इसलिए मेरे कलीसिया का एक बहुत बड़ा ये प्रोग्राम होता है कि हम लोग हर एक साल इसको प्रार्थना के माध्यम से, कोई प्रोग्राम के माध्यम से कुछ करके हम लोग इसको मनाते हैं। मीसा बलिदान में ज़रूर भाग लेते हैं, लेकिन उसके अलावा हम लोग अलग अलग दल के लिए, बच्चों के लिए, वयस्क लोगों के लिए और अलग अलग दल में हम लोग इसको कैसे फंड रेज करेंगे, इसके लिए हम चिंता करते हैं। इसलिए अलग अलग परिस में हम लोग देखते हैं, कभी कभी हम लोग स्टॉल बनाते हैं, चाहे कुछ ऐसा करते हैं जहाँ कुछ बिक्री होगा और बिक्री का जो आमदनी होगा उसको हम लोग मिशन काम के लिए देते हैं। तो प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग इस प्रक्रिया को हम लोग जानते हैं, फिर भी मैं याद दिलाना चाहा कि इन साल का मिशन इतवार में हम लोग अपने को सक्रिय ढंग से भाग लेने के लिए हम लोग प्रस्तुत करेंगे और इसमें शामिल होंगे। मैं याद करता हूँ 2019 साल में संत पापा एक पत्र लिखे थे और उसमें कहे थे, शिक्षा दिए थे कि हम लोग जो स्नान लिए हैं हम लोग सब प्रेरित हैं। अंग्रेजी में कहे थे बैप्टाइज्ड एंड सेंट, अर्थात हम लोग जो स्नान संस्कार ग्रहण किए हैं और हम लोग भेजे गए हैं यीशु ख्रिस्त का शिक्षा को प्रचार करने के लिए। ये तो बहुत ही सुंदर बात है। और हम लोग जो ख्रिस्तिया भाई बहन हैं, हम लोग का फर्ज यही होना चाहिए, प्रार्थना के माध्यम से, अपने जीवन से, अपने दान से, आर्थिक दान से, चाहे और कुछ भले काम करके हम लोग यीशु ख्रिस्त का शिक्षा को प्रचार करते रहेंगे। ये हमारे मन में एक ठो रहना चाहिए और हम लोग को इसको करते रहना चाहिए। हम लोग सुने होंगे जर्मनी में भी ऐसा संस्था है जिसको मिस्सियो कहते हैं। मिस्सियो का अर्थ साधारण तौर से कहेंगे जो भेजे गए हैं। और मैं देख रहा था इस मिस्सियो का इन साल का जो मुख्य वचन है, आज, कल और सब मिलकर। अंग्रेजी में कहा गया है टुडे, टुमारो और टुगेदर।
और वो लोग अपने शिक्षा से यही कहते हैं कि हम लोग एक परिवार जैसा हैं, माने पूरा धरती में जो रहते हैं हम एक परिवार है, ग्लोबल फैमिली। और इसमें हमारे धरती जो है एक सबों का घर है, कॉमन होम है, इसलिए सबों का फर्ज होता है इस धरती को देखभाल करना, सही दिशा में इसको लेना और सबों के लिए ये लाभदायक होने के लिए हम लोग को चिंता करना चाहिए। तो प्रिय भाइयों और बहनों, इन साल का मिशन इतवार को हम लोग मनाने के लिए इस शिक्षा सुनने से ज़रूर हम लोग प्रेरणा पाएंगे और जो प्रभु का वचन है, प्रभु का वचन को ध्यान करते हुए हम लोग ज़रूर इससे कुछ सीखेंगे, सोच करेंगे और अपने को चाहे परिवार के साथ में हम लोग शामिल होंगे कलीसिया का प्रोग्राम में, ताकि हम लोग कुछ ना कुछ हम लोग कलीसिया का जो प्रोग्राम है उसमें हम लोग शामिल होकर इसको सफलता बना सकते हैं। जब हम लोग देखते हैं हमारे मिशन क्षेत्र में, हमारे भारत देश में कितना साल पहले हम लोग बहुत से हम लोग कहेंगे उन्नतिमूलक काम के लिए, विशेषकर स्कूल हुआ कि हॉस्पिटल हुआ कि डिस्पेंसरी हुआ, चाहे सोशल होम हुआ, चाहे गरीबों लोगों के लिए, ये सब काम के लिए हम लोग कहेंगे दूसरे देश से ही, चाहे बाहर से ही हम लोग मदद पाए हैं। ये हम लोगों को याद दिलाना चाहिए कि आज भी हम लोग वैसे ही परिस्थिति में हम लोग भी कुछ ना कुछ देंगे, ताकि जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा दरकार है, वो उस क्षेत्र में कलीसिया इस आर्थिक दान को लेके सबों को दे सकते हैं। और ये मिशन संडे का कलेक्शन हम लोग यहाँ स्थानीय कलीसिया में नहीं रखते हैं, हम लोग संत पापा का विशेष फंड रहता है, उसमें से हम लोग दे देते हैं और वे जहाँ ज़रूरत है वैसे ही उसको खर्चा करते हैं। तो आज के इस विषय में हम लोग देखें मिशन इतवार के बारे में, ज़रूर आप लोग उपदेश में चाहे और शिक्षा में अलग अलग पुरोहित भाइयों से चाहे दूसरे लोगों से भी सुनेंगे और कुछ ना कुछ प्रभावित होंगे, और मेरा शिक्षा थोड़ा बहुत आप लोगों को भी मदद करेगा कि आप लोग भी एक ख्रिस्तिया होने के नाते इससे ग्रहण कर दूसरों के लिए सोचेंगे, प्रार्थना करेंगे और कुछ कदम लेंगे। आज का ये मिशन इतवार का संदेश चाहे शिक्षा को मैं यही रखता हूँ। आप लोगों को धन्यवाद।